Hello, my study buddies. Welcome back to my new video. So, in today's vlog, we are going to study science because मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम साइंस का है. सो वी हैव टू स्टडी. मेरे UT2 होने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्यूशन जाने के लिए रेडी हुई. देन जब मैं ट्यूशन से आई देन आई हैव रिसीव्ड बुक्स फ्रॉम ओसवाल. लाइक मैं इस पार्सल का बहुत टाइम से वेट करी थी एंड फाइनली वो मेरे हाथ में था. तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी. सो क्या हुआ था कि ओसवाल बुक्स मैंने लेनी थी बट मैंने दूसरी बुक्स ले ली थी बिकॉज आई थॉट कि वो ज़्यादा अच्छी होंगी. लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बुक्स बुरी हैं बट मेरे को ओसवाल लेने का बहुत ज़्यादा मन था. सो और जो मेरे सीनियर थे लाइक लास्ट ईयर के सीनियर थे, लाइक वो टॉपर हैं 10th बोर्ड्स के ऑब्वियसली. सो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि उन्होंने ओसवाल बुक्स करी है एंड वो काफ़ी अच्छी बुक्स है. एंड मेरे बहुत दोस्तों के पास ओसवाल बुक्स है एंड मैंने यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा देखा है ओसवाल बुक्स के बारे में. सो आई हैव टू गिव इट अ ट्राई. एंड हमारे शोभित भैया ने भी रिकमेंड किया है कि ओसवाल बुक्स आर द बेस्ट. सो व्हाई नॉट, हम ओसवाल क्यों ना ले भाई. सो जब मैंने खोला तो लाइक इट वाज वेरी वेरी कलरफुल एंड प्रिटी. तो मेरा दिल तो यहीं पे पिघल गया ओसवाल बुक्स के लिए. सो तो अब मतलब इतना अच्छा लगता है ना ऐसी बुक्स पढ़ने में. हमारी NCERT तो इतनी घटिया हो गई है बट ऐसी बुक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा. सो इसमें माइंड मैप्स, निमोनिक्स, एवरीथिंग लाइक एक होता है चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन. इसमें चैप्टर में भी टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छे से है ना कि मैं क्या बताऊँ. सो आई जस्ट रिकमेंड यू ऑल कि तुम्हें ये बुक लेनी चाहिए. एंड इसमें CBSE बोर्ड के लास्ट ईयर के जो हमारे सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी इंक्लूडेड है. सो ये बुक ऑल इन वन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है. सो येस, यू हैव टू गिव इट अ ट्राई एंड तुम्हें लेना चाहिए. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक आउट. सो मैंने उसके बाद अपना चार्ट बनाया बिकॉज कल मेरी थी प्रेजेंटेशन. सो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. सो बस एंड देन मैं बैठी पढ़ने के लिए, वो भी साइंस बिकॉज मेरा साइंस का एग्ज़ाम है. सो आई हैव स्टार्टेड साइंस. तो फिर मेरा साइंस में सिलेबस आ रहा है. बायो में मेरा आ रहा है सिर्फ एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. फ़िज़िक्स में मेरा आ रहा है रिफ्रैक्शन एंड डिफेक्ट्स ऑफ आई तक. फिर उसके बाद मेरा केमिस्ट्री में आ रहा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन से लेके एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के pH वाले टॉपिक तक. सो इनमें से मेरा टाइप्स ऑफ रिएक्शन और बाकी ये सब मेरा हो चुका है. एसिड बेस एंड सॉल्ट्स भी मेरा हो चुका है. जो चीज़ मेरी बची है वो है क्या बोलते हैं बायो का एक्सक्रीशन वाला पार्ट स्पेशली एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाला. बट फिर भी सबसे पहले मैंने ह्यूमन हार्ट वाला रिवाइज़ किया बिकॉज वो मेरे को काफ़ी अच्छा टॉपिक लगता है एंड वो मेरे को मज़ा आता है पढ़ने में. सो मेरा फ़िज़िक्स में भी रिफ्रैक्शन ऑलमोस्ट नहीं, रिफ्रैक्शन तो मेरा हो चुका है एंड मैंने उसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे कर लिए हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को एक बार वापस पढ़ना पड़ेगा बिकॉज आई जस्ट हेट रिफ्रैक्शन. मतलब रिफ्लेक्शन इतना ईजी, इतना प्यारा टॉपिक है ना, बट रिफ्रैक्शन उसका उल्टा है, अजीब सा है. बट मैंने कर लिया था वो. एंड फिर जब मैंने क्वेश्चंस किए थे आई रिमेंबर्ड कि वो मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा था, लाइक ईजी लगने लगा था. बट आई थिंक मेरे को उसको रिवाइज़ करना चाहिए. सो मैं ज़रूर करूँगी. सो अभी मैं ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ रही थी एंड प्रशांत भैया का शॉर्ट वाला लेक्चर देख रही थी. सो और साथ साथ मैं अपने नोट्स रिवाइज़ कर रही थी बिकॉज वो मैंने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं तो ताकि मेरे को रिकॉल होए. ओके, सो समवन हैज़ आस्क्ड मी कि मेरा कितना सिलेबस हो चुका है. सो मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक अपना 50% सिलेबस भी नहीं किया है. आई गेस यस नहीं किया है. मैथ्स में ऑलमोस्ट हो चुका है. लाइक मैथ्स मेरा हाफ़ ईयरली का सारा सिलेबस डन है अभी से. और मेरे हाफ़ ईयरली अभी नहीं है, सितंबर में आएगी. सितंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट है. बट मेरा अभी से हो चुका है एंड आई एम ग्रेटफुल कि मेरा मैथ्स में बहुत जल्दी हो चुका है सब कुछ. बट मेरा SST में बहुत पीछे हूँ मैं. लाइक SST में मेरे बहुत सारे चैप्टर्स बचे हैं अभी. एंड साइंस में भी मैं काफ़ी अच्छे पेस पे चल रही हूँ. एंड हिंदी इंग्लिश वो सब्जेक्ट भी होते हैं, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हम तो उसकी बुक छूते ही नहीं है. एग्ज़ाम से एक दिन पहले छूते हैं. बट नहीं यार, पढ़ना पड़ेगा वो भी, स्पेशली हिंदी बिकॉज हिंदी इतनी बेकार हो चुकी है कि मुझे इतनी नफ़रत हो चुकी है हिंदी से. सो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती बिकॉज हिंदी हमारी मातृभाषा है.
बट यार हिंदी में हमारे स्कूल में बहुत आगे चल रहे हैं। लाइक मेरी मैम एकदम जेट की स्पीड से पढ़ा रही हैं एंड लिटरली समझ कुछ आ नहीं रहा है, बस वो पढ़ाई जा रही एंड बस हम गधों की तरह नोटबुक में लिखते जा रहे हैं, बस यही हो रहा है। यस, सो बस आज मैं साइंस पढ़ रही हूँ बिकॉज सबसे पहला एग्ज़ाम साइंस का ही है। सो आई हैव टू स्टडी, क्योंकि ये मैंने ना पढ़ रखा है पर मैं यार भूल जाती हूँ, तो बस मेरे को रिवाइज़ करने के लिए थोड़ा बहुत एक दो लेक्चर चाहिए होते हैं ताकि मेरे को जल्दी से रिवाइज़ हो जाए। बिकॉज अगर मैं रीड करने बैठूँ एंड मेरे को ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाला लाइक टॉपिक बहुत घटिया लगता है। लाइक पता नहीं क्या है उस टॉपिक में, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया वो क्या है, तो मैं बस उस पर फोकस ज़्यादा करूँगी बिकॉज बाकी सब तो मेरे को आता है बायो में, बट वो चीज़ बड़ी घटिया है। इवन एक्सक्रीशन भी उससे ज़्यादा बेटर है, वो पता नहीं क्या है बट मैंने अभी तक रीड भी नहीं किया है। एंड सी यहाँ मैं पानी पी रही थी एंड मेरा पानी लैपटॉप में गिर चुका था बिकॉज मैं इतनी क्लमजी हूँ और मेरी बॉटल भी आई गेस ठीक से बंद नहीं हुई थी। सो या इसके बाद मैंने डिनर किया एंड फिर मैं लिटरली 2 घंटे सोई हूँ। मैं पढ़ते पढ़ते कब सो जाती हूँ मेरे को पता नहीं चलता। एंड देन जब मैं उठी तो फिर मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग करी बिकॉज एनसीईआरटी से पढ़ना भी ज़रूरी है। देन मैंने दूध पिया बिकॉज मम्मी मुझे ज़बरदस्ती देती है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। सो या इसके बाद मैंने ओसवाल बुक से नोट्स जो हमारे रिवीजन नोट्स हैं वो रिवाइज़ करें। एंड लिटरली मुझे इसकी एक चीज़ इतनी प्यारी और इतनी सुंदर, इतनी मस्त लगी है ना कि देखो टॉपिक वाइज एकदम तुम्हें क्वेश्चन आंसर उसके साथ दे रखे हैं। लाइक अगर मेरा एक्सक्रीशन वाला पोर्शन आ रहा है तो मैं बस एक्सक्रीशन के क्वेश्चन आंसर पढ़ के जाऊँगी एंड दैट्स इट, और कहीं भी आगे पीछे नहीं है। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग। बाकी और बुक्स में तो सब एकदम मिक्स होता है बट नो, दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट ओसवाल बुक्स एंड आई जस्ट लव देम। गो एंड बाय देम। देन उसके बाद मैंने रिफ्रैक्शन रिवाइज़ किया एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपने सारे दोस्तों को भेज दो और बोलो भाई इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।